क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और एक फिर से नया क्वेश्चन सेट दूसरे का, जिसका क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग 35 और सेक्शन डी है। तो क्वेश्चन है फिर से 5 नंबर का, जिसे छोड़ना है नहीं छोड़ना। इससे सरल सवाल, सरल क्या सारे ही सरल थे, एक और सरल सवाल सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल के बारे में 2-3 बातें शुरुआत से कि ऐसा होता है सर्कल, ये होता है सेंटर, यहां से खड़े हुए पूरा चक्कर लगा के वहीं आ गए। ये हम किसके ऊपर चल रहे हैं, इसको बोलते हैं परिधि यानी सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये सारी बातें तो आपको पता ही। या तो इस सेंटर से कहीं भी खड़े हो जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ, ये सब क्या है, रेडियस, और ये सारी इक्वल होती है, ये भी बात पता है। सर्कल की है ये सारी बातें, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बात कह रहा है, अभी जो क्वेश्चन है वो हम बाद में पढ़ रहे हैं, जो हमें वर्ड दिख रहे हैं उन पर फोकस करते हैं। सेक्टर, पहले ही बात बताई है, ऐसे ही सवाल आया था तो फिर से बता रहे हैं, ताकि सवाल चेंज होगा, बहुत कुछ नया पूछा जाएगा, लेकिन पहचानने का तरीका वही रहेगा और आपको पहचानना ही सीखना है, ठीक है। सेक्टर और एक शब्द मैं अपनी तरफ से लूं, सेगमेंट, दो चीजें होती हैं, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। लाइन में भी आता है ये सेगमेंट, उसमें बोला जाता है लाइन क्या है, तो आप बताते हैं ऐसे, ये लाइन है। ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि ये इधर बहुत दूर तक जा रहा है, ये इधर बहुत दूर तक जा रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं लाइन, तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम बोले लाइन सेगमेंट, तब ये नहीं, एरो नहीं बनेंगे, तब एक डॉट, यहां डॉट का मतलब ये है कि ये लाइन रुक गई यहां पे, मतलब एक लाइन का टुकड़ा। इसी तरह अगर हम किसी सेगमेंट की सर्कल में बात कर रहे हैं तो वो सर्कल का टुकड़ा मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है, सर्कल का टुकड़ा, ठीक है। अब सुनो, दो तरीके से होंगे इसमें भी टुकड़े। एक और सर्कल बना लेते हैं, ध्यान से देखना। या तो एक हम ऐसे पिज्जा की तरह काट लो इससे, तो ऐसे बनेगा, एक ये बन जाएगा और ये जो पिज्जा निकलेगा वो ऐसे ही तो कुछ होगा, थोड़ा ही गड़बड़ बना, लेकिन काटोगे तो ऐसे ही बनेगा। या तो हम उसको बिस्किट की तरह तोड़ें ऐसे करके, यानी कि ये ऐसे बनेगा और ये दूसरा बिस्किट ऐसे, बिस्किट की तरह तोड़ा, बिस्किट की तरह तोड़ोगे तो ये बनेगा, मतलब ये इसको तोड़ा तो ये बना और इसको तोड़ा तो ये बना। इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और इसको बोलते हैं, ये जो टुकड़े हुए हैं दोनों ही हैं ये सेक्टर, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे, ये दोनों भी क्या है, ये है सेगमेंट। दो है तो क्या, दोनों को सेक्टर और सेगमेंट। बड़ा है तो ये मेजर, छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, छोटा है तो माइनर, ठीक है। ये तो हो गई सेक्टर और सेगमेंट की बात। उसमें भी जो सबसे बड़ा रोल रहता है खासकर सेक्टर में, वो रहता है इस एंगल का रोल, ठीक है ना। डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट, क्योंकि सेक्टर की कहानी है तो सेक्टर बता रहे हैं, वरना सेगमेंट पे भी जो सेक्टर निकालना है तब तो आपको सेक्टर निकालना ही है, लेकिन जब सेगमेंट निकालने आता है या आएगा किसी क्वेश्चन में, तो आपको तब भी ये ऐसे फोटो बनानी पड़ेगी और आपको तब भी इस एंगल की जरूरत पड़ेगी ही, और आपको तब भी भले सेगमेंट पूछे लेकिन सेक्टर निकालना पड़ेगा ही, या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दी होगी कि आप इजीली पहुंच जाएंगे सेक्टर तक, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, पूरे का एरिया पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का, हिंदी है ये, पूरे वृत्त का क्या, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक टुकड़े का, एक सेक्टर का मांगे तो उसका फॉर्मूला ये है, θ/360 और फिर पाई आर स्क्वायर, ये है। अब माइनर हो मेजर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ये केवल हमें इसका एरिया निकालना है, इस छोटे वाले का, तो हम केवल ये एंगल देखेंगे। यहां मान लो 60 है, 45 है, 90 है, कुछ भी है। और अगर हमें बड़े वाले का निकालना है तो ये नहीं देखेंगे एंगल, ये वाला एंगल देखेंगे। वो एंगल कैसे निकलेगा, मान लो ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा तो 360 होता है, अगर ये 60 है तो 300 होगा। तो थीटा की जगह अगर बड़े का निकालना है तो 300 रख देना, और रेडियस तुम बता देना कितनी है, रेडियस रख देना, पाई की वैल्यू तुम्हें मालूम है, सॉल्व कर देना, एरिया आ जाएगा। अगर हमें छोटे वाले का निकालना है तो थीटा की जगह 60 रख देना,
रेडियस तुम्हें क्वेश्चन में देगा, छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा, माइनर सेक्टर का। ये तो हो गई सेक्टर की कहानी। सेगमेंट का भी जब निकालना पड़ेगा ना, तो किसी भी तरह सेगमेंट इतना है टुकड़ा, केवल ये है ना, ये बनाया था जो, ये है टुकड़ा, हमें इसका एरिया निकालना है। और उसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या कहा, पहले आपको पूरे सेक्टर का निकालना पड़ेगा, इस पूरे का निकलेगा पहले, और उसमें से ट्रायंगल वाला माइनस हो जाएगा। भाई उस पूरे का ऐसे निकालोगे, ठीक है, उसमें से ये माइनस वाला हटा दो, ये ट्रायंगल वाला हटा दो, तभी तो ये बचेगा। यानी पूरे सेक्टर में से अगर हम उस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो ऐसी कुछ हिंट दे देता है इन जनरल। वो पता, मैं वो बता रहा हूँ क्या देता है, वो यहाँ 60 डिग्री देता है, जिसकी वजह से ये सारे एंगल 60-60 के हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस ट्रायंगल को जो है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे। वहां से हम तुरंत वो सब निकाल लेते हैं। मैं हिंट जस्ट दे रहा हूं, आपको अच्छे से सेक्टर समझ आना चाहिए, सेगमेंट समझ आना चाहिए। और अभी इस क्वेश्चन के लिए तो सेक्टर का फॉर्मूला सिंगल एक ही है, सेगमेंट निकालने के लिए भी सेक्टर की जरूरत पड़ती है, बस ये बताना चाहता हूं। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन पे आते हुए, ये तो हो गया एक तरीके से वार्म अप, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कुछ भी ऐसे बना उल्टा सीधा, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ और घूम करके वहीं आ जाओ, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। इस पूरी लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर, जहां चले वहीं आ जाओ लौट के, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। हर चीज की डेफिनेशन दिमाग में चलते रहनी चाहिए, ये मैं बना के बता रहा हूं, दिमाग में बन जाना चाहिए। पेरीमीटर किसका, सर्टेन किसी सेक्टर का। किस सेक्टर का, सर्कल के सेक्टर का, जिसकी रेडियस है कितनी 5.6, यानी बना ही लेते हैं, एक सर्कल होगा, ऐसे सेक्टर होगा, पिक्चर बनाने में कितनी देर, ये रेडियस कितनी 5.6, या हम ऐसे लिख लें आर है कितना 5.6, 5.6 है इज 20 मीटर। ये क्या है, अब देखो यही पढ़ने में, इंग्लिश को पढ़ने में दिक्कत, क्या दिक्कत, पेरीमीटर। अब इतना पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, ये सब मत पढ़ो। द पेरीमीटर इज 20 मीटर, ऐसे पढ़ते हैं पेरीमीटर, और बीच में सब फालतू बातें, इज 20 मीटर, यानी पेरीमीटर आपको दिया है कितना 20 मीटर, और ये रेडियस, वो अब वापस से पढ़ते हैं तो ये क्या है, रेडियस है, ये तो हमने इससे निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, किसका, सेक्टर का। सेक्टर का एरिया अभी मैंने बताया, ये लिखा है। तो हमें इसका सेक्टर का एरिया निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एंगल और एक रेडियस। रेडियस तो है हमारे पास, कोई एंगल और बता दे। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनता ही ऐसे है। अब तुमने बस डायरेक्ट इसको देखा कि हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, कहीं से भी हमको थीटा दे दे क्वेश्चन में, और कहीं से भी रेडियस दे दे, तो रेडियस तो दी है, थीटा नहीं दिया हमें, लेकिन उसकी जगह पेरीमीटर दिया। तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ये फालतू में तो दिया नहीं होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पेरीमीटर की मदद से थीटा निकलवाना चाहता होगा, वही होगा। देखना कैसे, इसको हटाते हैं, इसको भी साफ साफ लिखते हैं। आर हो गया हमारा 5.6 और पेरीमीटर हो गया कितना 20। अब सुनो, पेरीमीटर की अभी मैंने बनाया ना फोटो, एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, घूम के वहीं आ जाओ, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, टोटल लेंथ को। तो हमें, क्योंकि इस सेक्टर, मान लो ये छोटे वाले निकालना चाहे बड़े वाले का, कोई पता नहीं इसमें, थीटा तो थीटा है, कुछ भी हमें पता नहीं, हम मान लो छोटा ही ले रहे हैं, इसको ले लिया हमने, ये ऐसे, ठीक। चलना, कहाँ खड़े हो जाए, 3 जगह है, 3 कॉर्नर है, एक ये और एक ये, कहाँ खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाए। चलना शुरू करो, ये चले, फिर ये चले, और फिर ये चले। भाई ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा एक चीज और नहीं बताई, वो ये कि हमें देखो ये पूरी कितनी होती है, परिधि होती है, जो कि होती है 2πr। सर्कमफेरेंस हमें पता है पूरा 2πr होता है, लेकिन अगर हमें केवल इतना चाहिए तो उसी एरिया की तरह, जैसे आगे क्या लगा होता था θ/360, तो इसका ये हो जाता है। इतनी सी जगह की लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ जरूरत पड़ रही ना, तो ये r और ये 3 जगह हम चले, मान लो यहाँ चले तो ये चले, फिर r चले, फिर r चले, और ये हम चले, ये कितना है, ये यही नहीं है, बोलो। और अगर ये यही है, इसी में प्लस हम 2 बार r और चल गए, यानी 2r और चल गए, तो क्या लगता है हम इतना टोटल चलेंगे, कहीं भी खड़े हो जाएं
हम एक पॉइंट पे खड़े होकर के घूम के वहीं आए तो हम इतना चलेंगे टोटल। ये जो है ये है यहां से यहां तक चलने की डिस्टेंस, और ये जो है ये है यहां से r प्लस r 2r ये डिस्टेंस। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर, जो कि हमें दिया कितना 20। क्वेश्चन को बनाओ भाई, पेरीमीटर फालतू में नहीं दिया, पेरीमीटर की हेल्प से ही क्या निकलना है, पेरीमीटर की ही हेल्प से क्या निकलना है, एंगल। तो अब हम साफ साफ उसको ही लिख देते हैं, क्या, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r प्लस 2r इक्वल कितना 20। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखो, ये पूरा एक है, मल्टीप्लाई से अलग नहीं होते, प्लस या माइनस से अलग होते हैं लोग। मल्टीप्लाई से ये पूरा एक है और एक ये है, इसके पास 2r है और इसके पास भी देखो 2 और r है, तो क्यों ना 2r को ले लें कॉमन। तो बचा क्या, थीटा पाई अपॉन 360 और प्लस यहां तो इससे पूरा ही 2r चला गया, तो यहां बचा 1 इक्वल 20। तो हमें r की वैल्यू पता है कितनी, 5.6। थीटा नहीं पता है लेकिन पाई तो पता है। क्या रखें पाई को, 22/7, पाई की जगह 22/7 लिखा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल 20। अब इन दोनों को अपॉन में भेज दो, ये हो गया, कुछ कट रहा काट ले, क्या 2 से कट रहा है 11 बार में, ये कट रहा है 180 बार में, तो 11 थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 बराबर 20/2 मल्टीप्लाई 5.6। पॉइंट रहा तो एक जीरो बढ़ा, 2 से काटा तो 100 आया। ठीक, अब हम जो बचा उसको यहां लिख रहे हैं, 11 थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई 7, एक को उधर भेज रहे हैं, 100/56 है ना, 56 और एक को जब उधर भेजेंगे तो -1, तो ये क्या आएगा, यहाँ 56 है अपॉन में, तो यहाँ भी 56 करने के लिए ऊपर नीचे 56 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही तो आ जाएगा। तो 100 में से 56 माइनस हो गए तो कितने आए, 44/56। ठीक, यहाँ है 11 थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई 7, बस थीटा अननोन है तो थीटा की जगह बस थीटा लिखो, बाकी जो 3 लोग हैं 11 180 और 7 उधर भेज दो, इधर के लोगों को ऐसा ही लिखो और ये तीनों लोग इधर आ जाएंगे। ये 11 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे थे ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। अब देखो कट रहा है, 11 से 4 बार में ये कट गया, 7 से ये 8 बार में कट गया, 4 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 180 90 बार में कट गया, यानी कि थीटा एक तरीके से क्या आ गया 90। तो वो हेल्प हुई कि नहीं हुई, थीटा आ गया 90। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, इसमें रख दो 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार में कट गया, 4 से ये कट जाएगा 5.6 तो कितना आएगा 1.4। ठीक, और कुछ कट रहा है, 7 से कट जाएगा 1.4 तो आएगा 0.2। तो बचा ये चीज यहां देखो, बचा हमारा 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, ये बचे, अब इनका मल्टीप्लाई करा लेना, 22 मल्टीप्लाई इन दोनों का भूल जाओगे डेसिमल लगा है, ठीक है, तो डेसिमल अगर भूल गए तो 56 का 2 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा 112। पहले हमने बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करा लिया, अब याद करो कि डेसिमल लगा है, तो 1 नंबर के पहले यहाँ, 1 नंबर के 2 नंबर के पहले। अब 22 से कराना है मल्टीप्लाई, 22 दूनी 44, 22 से कम 22 और 4 26, 22 से कम 22 और 2 28 24, सही है। 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 से कम 22 और 4 26 हासिल 2, 22 से कम 22 और 2 24, 1 2 लोगों को पहले डेसिमल, तो ये कुछ आंसर आ जाना चाहिए। कुछ गलत हो देख लेना, मतलब ये कैलकुलेशन में ही देखना, बाकी तो ये सारा सही है। ठीक है ना, करना कुछ नहीं था। पहली बात तो आपको पेरीमीटर क्या होता है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। ऐसे कोई स्पेसिफिक मत याद करो, किसी का फॉर्मूला मत याद करो, ठीक है ना। अगर उसको देखोगे पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर मतलब कहीं एक जगह खड़े हो गए पूरा घूम करके आए, उस टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। अच्छा सेक्टर वो पिज्जा तोड़ के निकालते हैं वो सेक्टर के लिए क्या जरूरी, एंगल जरूरी। सेगमेंट के लिए क्या जरूरी, सेक्टर जरूरी।
इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था।